सबसे पहले मैं आप सबको दुर्गाष्टमी, महादुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और बसोहली उत्सव की भी शुभकामनाएं देता हूं। सामान्य रूप से जहां मैं गया हूं महोत्सव हमने देखा है, उत्सव पहली बार देख रहा हूं। ये नाम उत्सव क्यों चयनित हुआ? वैसे उत्सवों की, मेलों की परंपरा हमारे देश के विभिन्न भागों में प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है ये मैं बाद में समझूंगा, क्योंकि सामान्यतः महोत्सव में मैंने बहुत भाग लिया, उत्सव में पहली बार भाग ले रहा हूं। और इस उत्सव के आयोजन के लिए मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर श्रुति अवस्थी, हमारे भारत सिंह जी, सेक्रेटरी आर्ट्स एंड कल्चर, टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन कठुआ, और जिन लोगों का भी इस आयोजन में सहयोग रहा है, मैं उन सबके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं। कुछ दिन पहले जब बसोहली आने का कार्यक्रम बना, तब मेरे मन में एक सच्ची तस्वीर सामने आई। दक्षिण अफ्रीका का एक साधारण गांव है, उसका नाम है क्वालाठी। जून 2021 में गाय चराने वाला उस गांव का अपने घर से निकला था। थोड़ी देर खेतों के पास उसे एक बड़ा सा क्रिस्टल मिला। अब हीरा मूल रूप से तो अनगढ़ होता है और उसकी चमक तराशने के बाद ही उसके मूल्य का पता लगता है। उसने वह क्रिस्टल अपने एक मित्र को जांचने के लिए दिया। उसके मित्र ने विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट से संपर्क किया और तब जाकर उसकी असलियत पता लगी। यह बात आसपास के इलाके के लोगों को भी मालूम हुआ। फिर देखते देखते ये खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई कि क्वालिटी गांव में चारों तरफ हीरा दबा हुआ है। यह खबर जुलू नाताल, जो वहां के राज्य का मुख्यालय है, फिर वहां से पूरी दुनिया में इस खबर की सूचना पहुंची। अब जिस प्रांत में ऐसी खबर फैल जाए, सोचिए उसका परिणाम क्या होगा। वही हुआ जो अपेक्षा थी। राज्य के कोने कोने से अपनी गाड़ियों में झोला, बैग, फावड़ा लाद कर लोग क्वालिटी पहुंचने लगे। दिन रात उस गांव में खुदाई का काम शुरू हो गया और ऐसा मेला लगा कि दुनिया के जितने भी बड़े मीडिया हाउस हैं, सबके रिपोर्टर वहां पहुंच गए उस घटना को कवर करने के लिए। इस सच्ची घटना में जीवन का रहस्य और जीवन का विरोधाभास, ये दोनों छिपा हुआ है। चेयरमैन साहब, मैं आप ही से कह रहा हूं, आप सोचिए, बिल्कुल सहज साधारण से दिखने वाले गांव में यत्र तत्र कितने हीरे बिखरे हुए हैं। मुझे लगता है बसोहली भी एक ऐसा ही सहज, सरल, पवित्र स्थल है जहां कला, संस्कृति, प्रज्ञा, हुनर, हमारे ऐतिहासिक गौरव के अनमोल हीरे और मोती यहां बिखरे हुए हैं। हम सभी को आयोजन समिति का आभार व्यक्त करना चाहिए मिल करके, और आभार व्यक्त करने से काम चलता नहीं है। जब आयोजन हो तो सबको सहयोग भी करना चाहिए। अंतिम समय में आकर के दर्शन देने से काम बनता नहीं। इस उत्सव को आयोजित करने के लिए और उन हीरे जवाहरातों की तरफ केवल हमारा आपका नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि कल से पूरे जम्मू कश्मीर राज्य और बाहर के लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस उत्सव में आर्टिजन विलेज, आर्टिजन गैलरी में आप उन अनमोल रत्नों से मिल सकते हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक विरासत रूपी हीरों को अभी तक सहेज कर संरक्षित रखा है। मेरा आग्रह होगा कि घर वापस जाते समय, अगर वास्तव में हम इस उत्सव में आए हैं, मैं भी वो काम करूंगा। उनकी साधना, उनके परिश्रम से तैयार प्रोडक्ट लिए बिना जो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो इस उत्सव में आना उसका बेकार है, उसे नहीं आना चाहिए। क्यों साहब, मेरा निवेदन स्वीकार है?
कितने लोगों को? कोई, किसी को नहीं। पक्का आगे भी हाथ नहीं उठ रहा है तो पीछे कैसे उठेगा? साथियों, देश की मिट्टी और कला की रूह से बेपनाह मोहब्बत डुग्गर प्रदेश की विशेष पहचान रही है। किशन इस्माइलपुरी ने डोगरी में गीत लिखा है, सुरगा दी गल नीला अड़िया जस अपने देश दा गा अड़िया। ऐ मेरे मित्रों, स्वर्ग की बात न करके मेरे देश का यश गाओ। साथियों, बसोहली के कला सांस्कृतिक यश की कीर्ति पताका अलग अलग जुबानों से पूरे देश में फैली हुई है। बड़ी आत्मीयता से कला की साधना में जुटी अनेकों पीढ़ियों ने इसका स्वर्णिम दौर भी देखा है, कठिन दिन भी झेले हैं, संघर्ष के दिन को काटा है और अनेक लोग गुमनामी में भी रहे हैं। इसका स्वर्णिम काल फिर से दोबारा लौटे, ये बाहरी प्रयासों से नहीं हो सकता है। प्रयास प्रशासन करे, अच्छी बात है, शुरुआत हुई है। ये एक अस्थायी इवेंट यहाँ की बने, इसको जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन जब तक स्थानीय लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेंगे और जो उनकी जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि फिर से इस गौरव को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा। बसोहली पेंटिंग की जीआई टैगिंग सुनिश्चित हो गई है और इसके कारण देश और दुनिया में बसोहली के कलाकार इस सांस्कृतिक विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, इसकी कला के सच्चे साधक हैं। अब हिंदुस्तान के लोग भी जान सकेंगे और दुनिया के लोग भी जान सकेंगे। देश विदेश में जितने लोग डुप्लीकेट बसोहली पेंटिंग बनाकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तथा गैलरी के माध्यम से बेचते थे, अब उनका काम बंद हो जाएगा, ये सुनिश्चित कर दिया है प्रशासन ने। अब इस कला का सीधा लाभ बसोहली पेंटिंग के ही कलाकार समुदाय को मिलेगा और वो अब हमारी जिम्मेदारी है कि ग्लोबल मार्केट से कैसे जुड़ें ताकि नई समृद्धि, नई खुशहाली उनके जीवन में आवे। इसके साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स की मदद से बसोहली पश्मीना की भी जीआई टैगिंग हो गई है और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि शीघ्र ही इस व्यवसाय से जुड़े परिवार के जीवन में आने वाले दिनों में हम व्यापक बदलाव देख सकेंगे। मैं आपके ध्यान के लिए बताना चाहता हूँ कि 2020 तक केवल यहाँ केसर ही एक ऐसा उत्पाद था जिसकी जीआई टैगिंग हुई थी। अब अनेक सारे उत्पादों की, अब कलाड़ी की भी हो गई, अनेक उत्पादों की हो गई है और मैंने निजी तौर पर इसको गहराई से समझने की कोशिश की है। कश्मीर की कारपेट हो या कश्मीर की पश्मीना हो, जीआई टैगिंग के बाद अब एक्सपोर्ट उसका बढ़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बसोहली की पश्मीना का एक्सपोर्ट भी, उसकी बिक्री भी बढ़ेगी। यह बसोहली उत्सव इस बात का प्रतीक है कि जिन ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासतों से किन्हीं न किन्हीं कारणों से ध्यान नहीं दिया गया या उपेक्षा हुई, उनकी रचनात्मक प्रतिभा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए गए। जीआई टैग हमारे प्राचीन संस्कृति की इन धरोहरों की शुद्धता को बरकरार रखेगा और बसोहली की महान परंपरा की जड़ों को और मजबूत करेगा। जो हाथ राष्ट्र की विविधता में नए रंग जोड़ रहे हैं, उन्हें उनका हक दिलाना ये जम्मू कश्मीर प्रशासन, जिला प्रशासन या मंडलीय प्रशासन की सीधे तौर पर जिम्मेदारी है। सदे हुए हाथों के व्यक्ति को वही सम्मान मिले, इसका प्रयास जरूर किया जाएगा। प्राचीन काल में हमारे संस्कारों में रचा बसा था। सभी संबंधित विभागों को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसे काम है जिनमें समर्पण भाव से काम करना चाहिए ताकि इनके संकल्प को हम साकार कर सकें। इसे सामान्य सरकारी कार्य समझ करके अगर हम करेंगे तो जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं वो लक्ष्य हम नहीं प्राप्त कर सकते। और ये बात हमें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पवित्र कार्य है, यह विकास के महायज्ञ में शामिल होने का एक पुनीत कार्य है। एक बड़ा मशहूर शेर है, जो मुंह से कह दिया अपने उसे पूरा ही कर दीजिए, जो मुंह से कह दिया अपने उसे पूरा ही कर दीजिए,
इसी से तो जबा की पुख्तगी मालूम होती है। झड़ी अश्कों की मोती की लड़ी मालूम होती है, निहा आंखों में हीरे की कनी मालूम होती है, निहा आंखों में हीरे की कनी मालूम होती है। इस अवसर पर मैं राजा भूपत पाल जी की पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूं, जिन्होंने सिर्फ बसोहली को स्थापित नहीं किया, बल्कि इसमें कला की जीवंत आत्मा भरने का काम किया। उनके संरक्षण में सालों साल देश के कोने कोने से प्रेरणा लेकर ऐसी अनमोल रचनाएं की गईं, जिसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। लेकिन ये सच है कि पश्चिमी देशों, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हम अपनी धरोहरों को संरक्षित एवं उनकी ठीक तरीके से ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं कर पाए। फ्रांस के कलाकार मोनेट का गांव गिवर्नी था। बाद में अन्य कलाकार भी वहां रहकर पेंटिंग बनाई और आज वह गांव मार्केटिंग, प्रमोशन और रेस्टोरेशन, निरंतर रखरखाव की वजह से ग्लोबल टूरिज्म स्पॉट का एक प्रमुख डेस्टिनेशन माना जाता है। वहां स्थानीय इकोनॉमी विकसित हुई है और गांव के हर एक निवासी जो आज भी पेंटिंग बना रहे हैं, उन्हें वैश्विक बाजार भी उपलब्ध हुआ है। आप खुद सोचिए, पुराने जमाने में यानी 15वीं शताब्दी में तिरहुट बिहार के रहने वाले भानुदत्त ने रसमंजरी की रचना की थी। यात्रा करते करते वह पुस्तक सैकड़ों साल बाद 1675 में बसोहली के राजा किरणपाल तक पहुंची और भानुदत्त की रचनाओं ने पहाड़ी कला को एक नया आयाम प्रदान किया। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की तरह बसोहली पेंटिंग में सपाट तेज रंग, ओजदार वर्णन, अलंकारिक लिखाई पर्याप्त मात्रा में मिलती है। 20वीं सदी की शुरुआत में अनेक वर्षों तक इसकी स्मृतियां देश के मन से ओझल हो गईं। मैं आज हीरानंद शास्त्री जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने 1936 में रसमंजरी पर आधारित उन चित्रकलाओं को ढूंढा। उनमें से एक कलाकृति साक्षात दर्शन है, जो हमारे यहाँ जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा, वहाँ भारत कला भवन में रखा हुआ है और देश और दुनिया के कला प्रेमी आज भी उसे देखने जाते हैं। रसमंजरी की शुरुआत भगवान शिव की स्तुति से होती है। आत्मीय चरणम ददाति पुरतोम, और इस श्लोक पर बनाई गई पेंटिंग लंबर गांव के राजा ध्रुव चंद देव के कलेक्शन में मौजूद है। इसी प्रकार जयदेव के रचित गीत गोविंद के संस्कृत भजनों को आधार बनाकर नायाब पेंटिंग तैयार करने वाले लोग यहीं मिलते थे। जयदेव का एक श्लोक है, तव कारण प्राप्त वयम इति भावया ए कुरुकुशलम प्राणतेश जय जय देव हरे। इन भक्ति प्रेम से भरे शब्दों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करके कलाकारों ने देश की विविधता में बसी एकता को सदैव सशक्त बनाया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है यह साधक की रचनात्मक क्षमता और अंतरतम से उठी प्रेरणा के सजीव स्वरूप है। साथियों, यह सच है कि कई बार शब्दों और व्याकरण के जाल में मूल्यवान संदेश खो जाते हैं। आदि शंकराचार्य जब वे गांव से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को बड़े कठिन संस्कृत के व्याकरण पढ़ते हुए सुना। उन्होंने सोचा कि यह शब्द दिमाग तक तो जा रहा है, लेकिन क्या उसके हृदय में उतर पा रहा है। इसलिए उन्होंने भज गोविंदम की रचना की, ताकि सूत्र से लोग भले ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी न कर सकें, लेकिन गीतों के माध्यम से वो मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। यही बसोहली कला की विशेषता है। रसमंजरी या गीत गोविंद के संस्कृत के श्लोकों को न जानने वाला भी उस पेंटिंग में छुपे हुए अनमोल भावों को समझ सकता है और कला की आत्मा तक पहुंच सकता है। इन पेंटिंग्स की एक एक लकीर भगवान शिव, नायक नायिका राधा कृष्ण के दर्शन के प्रतिबिंब हैं, उनके दर्पण हैं। और आज बसोहली महोत्सव में कह रहा हूं, आज बसोहली उत्सव में उत्साह देखकर मुझे यकीन हो रहा है कि इस धरती का ज्योतिर्मय पुंज अब शीघ्र ही प्राचीन कला संस्कृति में अपना वाजिब स्थान जरूर हासिल करेगा। मैं मानता हूं
कला संस्कृति समाज की जीवन सतत धारा है। मुझे रमेश जी ने बताया कि बसोहली में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रामलीला होती। पाठक जी ने बताया सामान्य रूप से उत्तर भारत में दुर्गा पूजा का प्रचलन पहले कम हुआ करता था, रामलीलाएं ज्यादा होती थी। पश्चिम बंगाल से दुर्गा पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ और अब सामान्य तौर पर रामलीला लुप्त होती जा रही है। यह भी मैं मानता हूं कि बसोहली की सांस्कृतिक सरिता का एक स्वरूप है। 2 रामलीलाएं देश में बड़ी मशहूर हैं, एक दिल्ली और दूसरा बनारस के पास रामनगर। इस रामलीला को देखने हजारों लाखों की संख्या में केवल स्थानीय लोग नहीं, देश भर से लोग आते हैं। उस इवेंट के इर्द गिर्द एक लोकल इकॉनमी भी विकसित होती है, सामाजिक विकास को नए रास्ते मिलते हैं। अब मुझे लगता है कि बसोहली की रामलीला का भी प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। मैं जब वहां से आ रहा था तो पाठक जी से मैं पूछ रहा था, जैसे हमारे इलाके में जहां रामलीलाओं का आयोजन होता है वहां बड़े मेले विजयदशमी के दिन विशेष रूप से लगते हैं। एक पारंपरिक रूप से मेले का आयोजन हर वर्ष हो, इसमें स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए, ताकि नवरात्र में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु ऐसी व्यवस्था भविष्य में क्या बन सकती है कि यहाँ आकर के रामलीला भी देखें और उस मेले में भी शरीक हो सकें। अनेक योजनाएं, होम स्टे, क्राफ्ट का बिजनेस की क्षमता कैसे हम बढ़ा सकते हैं। हमें मार्केटिंग की एक बात को अवश्य याद रखना चाहिए कि विश्व की आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम, चेंज इन लाइफ स्टाइल ने ऐतिहासिक स्थलों और प्राचीन काल की परंपरा को पुनः मुख्य धारा में आज स्थापित कर दिया है। लोग जितनी आधुनिक व्यवस्था में तरक्की कर रहे हैं, उतनी ही उनके मन में एक लालसा है कि हम अपनी जड़ों तक कैसे लौटें, और इसलिए ऐसी वस्तुओं का संग्रह वो करना चाहते हैं जो उन्हें अपनी विरासत की याद दिला सके। अगर हम अपनी इन धरोहरों के ब्रांड प्रमोशन को दिशा में फर्स्ट मूवर बनते हैं तो मैं समझता हूं कि वास्तविक रूप से हम इनके साथ यथोचित न्याय कर पाएंगे। आर्ट क्राफ्ट के साथ ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों जैसे बसोहली फोर्ट है, चंचलो देवी का मंदिर का रखरखाव है, टूरिज्म मैप पर इन्हें कैसे उचित स्थान मिले, इसके भी प्रयास भविष्य में करने होंगे। प्रयास करने के साथ साथ इन सभी स्थलों की निरंतर सेवा भी करनी होगी। संत कबीरदास समाज की चेतना पर चोट करते हुए कहते हैं, तोर हीरा हेराइल व किचड़े में, थोड़ा ये भोजपुरी है, जिनको नहीं समझ में आएगा मैं बाद में, तो तोर हीरा हेराइल व किचड़े में, कोई ढूंढे पूरे कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, दास कबीर ये हीरा को परखे, बांध लिहले जतन से अचरे में। अर्थात तुम्हारा हीरा जो है भीतर के कीचड़ में खो गया है। चेयरमैन साहब ध्यान से सुनिए, आप ही के लिए कह रहा हूं, तुम्हारा हीरा भीतर के कीचड़ में खो गया है, लेकिन कोई उसे पूरब दिशा कोई पश्चिम दिशा में ढूंढ रहा है। जब वह हीरा मिल जाए तो उसे अपने आंचल में संभाल के रख लेना। मेरा भी अनुरोध है यहाँ के स्थानीय लोगों से, जिला प्रशासन से भी और विभिन्न विभागों से भी, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से और विशेष रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों से कि अब इस काम को करने की जरूरत है। बसोहली उत्सव में इस कला गांव को जितने जतन से बनाया गया है, ये जतन 6 दिन से काम नहीं चलने वाला है। ये 12 महीने अगर इसके लिए जतन होगा, इसके लिए प्रयास होगा, तब आने वाले समय में देश जान सकेगा कि नहीं, यहाँ एक आयोजन होता है। बसोहली के प्रसिद्ध चित्रकार सोहन सिंह बलोरिया आज यहाँ हैं कि नहीं? नहीं। बसोहली पेंटिंग को पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने उनके प्रयासों का अनेक मौकों पर जिक्र किया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जम्मू विश्वविद्यालय का सेंटर फॉर स्टडीज इन म्यूजियोलॉजी भी इन प्रयासों से जुड़ गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर तथा जिला प्रशासन भी इन कार्यों में भागीदार बने। नए इनिशिएटिव लेकर इसे प्रमोट किया जाए, ये अब आवश्यक हो गया है।
आर्ट और क्राफ्ट के लिए आजकल जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उनकी जानकारी और लाभ सभी कलाकारों तक कैसे पहुंचे, ये सरकारी महकमे के अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन होगा। खास तौर से सरपंच साहिबान, पंच साहिबान का मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि उन्हें भी इसमें आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। हमें इस बात को याद रखना होगा कि समाज का विकास कभी एक तरफा नहीं हो सकता। आधुनिक समाज की नींव परंपरागत संस्कृति में ही है, इसलिए तरक्की में संस्कृति के हीरे जवाहरातों का समावेशन सुनिश्चित करना ही होगा। मैं अपने कलाकारों का और बसोली पश्मीना से जुड़े सभी बुनकर बहनों और भाइयों का अत्यंत आभारी हूं। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य शासन का है, विकास और विरासत को साथ साथ लेकर चलना है, ये राष्ट्र का सौभाग्य है कि आज उसे ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके द्वारा सदियों से गुमनामी के अंधेरे में जी रहे अनेक ऐसे क्राफ्ट से जुड़े हुए हमारे भाई, उनके लिए विश्वकर्मा योजना अभी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में उसकी शुरुआत की है। आने वाले दिनों में ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और हम जरूर कोशिश करेंगे कि पीएम विश्वकर्मा का लाभ 100% उन 18 क्राफ्ट और कला से जुड़े हुए लोगों को पूरी तरह मिले। ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कलाकारों की आर्थिक मदद, उनके लिए बेहतर बाजार, बेहतर सुविधा के लिए शासन से संबंधित सभी डिपार्टमेंट्स को सोचने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। सभी सुविधाएं बिना देरी के उन्हें कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अब टेक्नोलॉजी के युग में मुझे लगता है ये मुश्किल काम नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ये काम हम करेंगे तो उनका जो कर्ज समाज पर है उस ऋण को हम चुका सकेंगे। जम्मू कश्मीर की बढ़ती अर्थव्यवस्था और उनके लाभ कलाकारों के जीवन में भी खुशहाली लाए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ बातें डीडीसी चेयरपर्सन साहब ने, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब ने कही। एक तो वाटर स्पोर्ट्स बन करके पूरी तरह तैयार है। जिस सड़क का जिक्र आप कर रहे थे, इस बार नाबार्ड में उस सड़क को स्वीकृत किया गया है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और इस जनपद से होकर के जाने वाले हैं। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के टनल और हाईवे के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर अनेक क्षेत्रों में मैं समझता हूं कि देश में उसने अपना स्थान बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में एक सुशासन यहां स्थापित हो, इसकी कोशिश की जा रही है। रामलीला से स्थानीय कुछ कलाकार मुझे मिले थे। बचपन में मैं भी रामलीला में भाग लेता था और बड़ा याद करता। तो वहीं से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हनुमान जी का नाम सुने ना, हनुमान चालीसा सबको याद है, मैं जो पढ़ूंगा वो शायद किसी को नहीं याद, तो मैं 2 मिनट पढ़ के ही बात खत्म करूंगा। एक हमारे इलाके में बड़े प्रसिद्ध वीर रस के कवि हुए पंडित श्याम नारायण पांडे, उनकी एक रचना है हल्दी घाटी, बड़ी प्रचलित रचना है। उन्होंने खंड काव्य लिखा जय हनुमान। तो हम लोग भी जब रामलीला में जाते थे पात्र बन करके तो याद करके जाना पड़ता था। तो बचपन में कक्षा 5 में पढ़ता था, जो मैंने याद किया था अभी भी याद है। तो मैं 2 मिनट में उसको सुना के बात खत्म करूंगा। प्रगति पराक्रम और पौरुष के प्रचंड रूप, विद्या कला के मूर्तिमान, ब्रह्मचर्य धर्मशील न्यायशील, दौत्य कर्म मर्मशील, संस्कृत के हर्ष दीर्घ झंकृत के, भीतिहीन हुंकृत के, दीप्तिमान देवता वायुपुत्र को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम, जिसके स्मरण मात्र से विपन्न मानव को मिलती महान शक्ति, ज्ञान भक्ति जग विरक्त काल को निगलने का, शत्रु भी उदलने का अप्रमेय साहस, उत्साह ओज धीरता, उस सजे जेता के कपिकुल नेता के, वंदनीय वज्रथम चरणों में 7 बार बंधन, सहस्त्र बार बंधन, असंख्य बार बंधन, जिसने गर्जत तलंग जीव जंतु में भीषण तरंगों से समन्वित काल जल वारिद को पार कर और उस पार जा देव वंद योगिनी, पदार बिंद योगिनी, पीड़िता वियोगिनी, आवृता निशाचरों सी विवला, सीता के अर्चनीय चरणों के दर्शन से पावन हो सावन हो, ढर ढर असुर के निपात से प्रमत्त क्रोधजन्य हो, प्रमद्दता निकाय हो, नागिन से पुछ वही ज्वाल लिए, फूंक दिया लंका को घास फूस की तरह, जल गया रावण का स्वत्व ज्ञान, आन बान स्वाभिमान,
खोर खोर बह गई लंका की रत्नराज सुसदम में तेज मूर्ति बल स्फूर्ति जगत द्वंद हनुमान के बलिष्ठ चरणों में चरणों के रजकण में नमस्कार नमस्कार। केले के निकुंज में मदान गज के समान दनुजों की शौर्य शक्ति रौद कर खोई हुई सीता का बताया पता राघव को। परम प्रसन्न हो कृतज्ञ हो ऋणी हो जिसे दौड़ के लगाया कंठ आंखों भरे राम ने गूंजा प्रवर्षण गिरी बार बार घोष से जय हनुमान जय जय हनुमान के। धन्यवाद।